नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। यमन एक ऐसा देश जहां दुश्मन अब बाहर नहीं अंदर है। जो साथ लड़े वही अब आमने सामने खड़े हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों एक ही गठबंधन में, लेकिन यमन की जमीन पर गोलियां अब एक दूसरे के समर्थकों पर चल रही हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं यमन के गृह युद्ध की और वो कैसे शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है साल 2014 से। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। सरकार गिर गई और 2015 में सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर यमन में सैन्य दखल शुरू किया, सरकार को बचाने के नाम पर। लेकिन ये जंग लंबी होती चली गई। हजारों मौतें, भूख, तबाही और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट। झगड़ा असल में किस बात को लेकर था, अब इस पर बात करते हैं। समस्या सिर्फ हूतियों की नहीं रही। दिक्कत तब बढ़ी जब सऊदी और यूएई ने अलग अलग स्थानीय गुटों का समर्थन करना शुरू किया। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के साथ था और यूएई दक्षिण यमन को अलग देश बनाने की मांग करने वाले एसटीसी के साथ। यानी एक ही गठबंधन, लेकिन जमीन पर अलग अलग एजेंडा। ताज़ा हमला, दोस्त ही बने दोस्त के दुश्मन। अब आते हैं ताज़ा घटनाक्रम पर। शुक्रवार 2 जनवरी 2026 सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यूएई समर्थित एसटीसी के ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। इन हमलों में कम से कम 20 अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की गई। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में यमन से अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म करने की घोषणा की थी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हमले हद्रामौत प्रांत के सेयून और अल खाशा इलाकों में स्थित सैन्य ठिकानों पर किए गए। हमलों में एक सैन्य अड्डे और हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया, जिससे क्षेत्र में हवाई गतिविधियां ठप हो गई। कई घंटों तक किसी भी विमान की आवाजाही नहीं हो सकी, जिससे आम नागरिकों में भी डर का माहौल बन गया। एसटीसी से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि मारे गए सभी लोग उनके लड़ाके थे जो इन सैन्य ठिकानों पर तैनात थे। ये पहली बार है जब हाल के महीनों में सीधे एसटीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन हवाई हमलों से पहले यूएई ने घोषणा की थी कि उसने यमन से अपनी अंतिम सैन्य टुकड़ी भी वापस बुला ली है। अबू धाबी ने साफ किया है कि वो क्षेत्र में तनाव कम करना चाहता है। हालांकि इससे पहले मुकल्ला बंदरगाह पर हुए हमले को लेकर विवाद भी सामने आया था, जहां कथित तौर पर हथियारों की खेप को निशाना बनाया गया। यूएई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि वो केवल वाहनों की खेप थी। एसटीसी के एक प्रवक्ता ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए कहा कि वो कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वहीं हद्रामौत प्रांत के सऊदी समर्थित प्रशासन का कहना है कि ये अभियान किसी राजनीतिक या सामाजिक समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमाना है। सऊदी सैन्य सूत्रों ने चेतावनी दी है कि अगर एसटीसी ने अपने लड़ाके वापस नहीं हटाए तो हमले जारी रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यमन 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई दोनों ही लंबे समय से यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थन में दखल देते रहे हैं, लेकिन अब यही गठबंधन अंदर से टूटता नजर आ रहा है। दोनों खाड़ी देश जमीन पर अलग अलग प्रतिद्वंदी गुटों का समर्थन कर रहे हैं। दक्षिण यमन में एसटीसी अब खुलकर कह रहा है युद्ध शुरू हो चुका है। एसटीसी ने आरोप लगाया है कि सऊदी समर्थित जमीनी बलों ने उस पर हमला किया है, जिसे सऊदी वायुसेना के हवाई हमलों का भी समर्थन मिला है। सऊदी के हवाई हमले में सेयून शहर के एयरपोर्ट और सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां हवाई परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय तक ना तो कोई विमान उतरा है और ना ही उड़ान भरी है। हालांकि अधिकारियों ने
आधिकारिक रूप से एयरपोर्ट बंद होने की घोषणा नहीं की है। ये पहला मौका है जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने सीधे एसटीसी के ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में एसटीसी ने हदरमौत और मेहरा प्रांत के लगभग सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें तेल से जुड़ी अहम सुविधाएं भी शामिल हैं। उसी के बाद से सऊदी अरब और यूएई समर्थित गुटों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। एसटीसी का आरोप है कि उससे कहा गया है कि ठिकाने शांतिपूर्वक लिए जाएंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों में हवाई हमले कर दिए गए। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। सऊदी समर्थित प्रशासन का ये जवाब है कि ये किसी समूह के खिलाफ युद्ध नहीं, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण की कार्रवाई है। यमन की जंग अब सिर्फ सत्ता की नहीं, भरोसे की लड़ाई बन चुकी है, जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली हो गई है। और सवाल यही है कि क्या यमन को शांति मिलेगी या ये जंग एक नया बंटवारा लिखेगी। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।